नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। बंगाल में दूसरे और अंतिम चरण के मतदान में अब बहुत कम वक्त बचा है। इसको कह सकते हैं कि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है आखिरी चरण के मतदान की। पहले चरण के मतदान, रिकॉर्ड तोड़ मतदान के बाद भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग चुनावी इतिहास के सबसे निकृष्टतम दौर में प्रवेश कर चुके हैं। इसको कहने में रत्ती भर गुरेज नहीं है। जितने भी राजनीतिक विश्लेषक, पत्रकार, ईमानदार कहीं भी धरती कोने मौजूद हैं और भारत के किसी कोने मौजूद हैं, सबसे हम लोग की बातचीत जिनसे भी होती है, सब कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को इतना निर्लज्ज, इतना बेशर्म कभी नहीं देखा था। देखा था खेल करते हरियाणा में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, बिहार में, लेकिन फिर भी छुप छुप के करते थे। बंगाल में तो इन्होंने सारा बेशर्मी का रिकॉर्ड तोड़ दिया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया बेशर्मी का। नंगा नाच कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं। पहले दौर में हार से इतना डर लगा, दूसरे दौर के पहले 11 आईपीएस, दूसरे दौर के पहले 48 घंटे पहले सब कुछ हुआ है। 11 आईपीएस ऑब्जर्वर के रूप में बुलाए गए, एक से एक बढ़ करके हैं। ऐसे ऐसे हैं जिनका चरित्र, मतलब चरित्र पर नहीं आना चाहिए, लेकिन जिनका चरित्र लोगों ने वीडियो में, मोबाइल में देख देख करके ना, वो लानत भरी है इन पे, जिनको इनके मतलब बैड कैरेक्टर की वजह से सस्पेंड रखा गया है। जो आईपीएस दूसरे आईपीएस के साथ इस हद तक उलझ गया कि एक दूसरे के प्राइवेट वीडियोज वायरल करवाने लगे, उन सबको भेजा गया है। जो सस्पेंड रहे एक साल, लेकिन सस्पेंशन के बाद उनको फिर से ड्यूटी पर प्राइम पोस्टिंग पे लगाया गया, क्योंकि वो फिर सत्ता के लिए सबसे ईमानदार बनने की काबिलियत रखते थे। सबसे ईमानदार बनने की, मतलब किसी भी हद तक जाएंगे साहब, पोस्टिंग दो। कोई बताता है एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, कोई कुछ कहता है। मैंने तो बड़े करीब से इनमें से एक आध को देखा है, बहुत करीब से देखा है। जितने करीब से उन्होंने खुद को देखा है, उतने करीब से मैंने उनको देखा है। ये सब पहुंचा दिए गए बंगाल। बंगाल में चुनाव प्रचार बंद होने के बाद गाड़ी में नोटों का जखीरा, नोटों का जखीरा बंट रहा है। भाजपा बांट रही है, सन्नाटा है, सन्नाटा है। ज्ञानेश कुमार ने इस लोकतंत्र की ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम किया है। इससे लोकतंत्र का अगर गुनाहगार देखा जाएगा तो इससे बड़ा गुनाहगार कोई नहीं मिला। और जिस ढिठाई और बेशर्मी से ये न्यायपालिका और सरकार इन दोनों से ताकत पा करके बेशर्मी से कर रहा है, चुनाव करवा रहा है, उसको इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। भाव को लाइए। मैं फिर से, मतदान से कुछ घंटे पहले काउंटडाउन शुरू हो चुका है, फिर बंगाल इलेक्शन बुलेटिन है ये अपडेट के साथ। स्वागत है भाऊ, शुरुआत कीजिए। सबसे पहले ट्वीट्स लाइए, एक एक ट्वीट देखिएगा और एक एक ट्वीट का बंगाल के लोग हैं, बंगाल के लोग अंग्रेजी में भी कंफर्टेबल हैं, लेकिन हम उतना कंफर्टेबल नहीं है जितना बंगाल वाले कंफर्टेबल हैं, फिर भी बताते हैं। Caught red-handed, BJP's case पैसा देते scandal बराबर। exposed. Desperate, defeated, and devoid of public support, BJP has restored to its final filthiest tactic, buying the mandate. मतलब ये अब मैंडेट खरीद रहे हैं। In Delhi, their candidate was caught red-handed with bags of cash and a literal price that they have put on your dignity. When the people stood up and the police moved in, the candidates fled like a thief in the night. BJP knows they have lost Bengal, so they are trying to buy it. Bengal is not for sale. ये तृणमूल कांग्रेस ने, वीडियो भी आगे दिखाते हैं, वीडियो के साथ ये ट्वीट तृणमूल ने किया है। अगला इसी पर, क्योंकि ये सिर्फ एक जगह की खबर नहीं है, संघमित्रा बंदोपाध्याय हैं, उन्होंने भी इसको किया है ट्वीट। शॉकिंग था श्रीरामपुर असेंबली सीट है, श्रीरामपुर। BJP candidate Bhaskar Bhattacharya was caught red-handed by villagers distributing cash even after campaign hours had ended.
चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद भाजपा के श्रीरामपुर विधानसभा से प्रत्याशी भास्कर भट्टाचार्य रंगे हाथों ग्रामीणों द्वारा पैसे बांटते हुए पकड़े गए। एट बोथ बीजेपी एंड इलेक्शन कमीशन रिमेन साइलेंट। इसके बावजूद भाजपा और चुनाव आयोग ये दोनों खामोश हैं। इट्स रेजिंग सीरियस क्वेश्चंस अबाउट इलेक्टोरल फेयरनेस। इसने चुनावी पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। विजुअल्स दिखाइए, विजुअल दिखाइए, विजुअल 2 विजुअल हैं दोनों दिखाइए। ये देखिए, गांव वालों ने यहाँ कोई नहीं वो है, रंगे हाथ वो पकड़ा है। अभी गाड़ी में आपको झंडा उंडा सब दिखेगा, बस गौर से देखिए। ये देखिए, मतलब आशीष भाई, हैट्स ऑफ टू बंगाली वोटर्स। हाँ, पैसे लेने के बजाय उन्होंने पैसे देने वालों को एक्सपोज किया। ये बात तो पैसे है। कई राज्यों में बटे हैं, लेकिन पैसे लेके लोग चुप हो गए। या बंगालियों ने पैसा लिया नहीं। अगला विजुअल लाइए। हाँ, पड़े हो पैसा बांटने वाले पर। ये गाड़ी नंबर सब देखिए। ये संघमित्रा बंदोपाध्याय ने पूरा विजुअल दिया है। ये विजुअल ज्यादा इसमें वो है, सब कुछ गाड़ी के नंबर से लेकर के और करीब तक अभी देखिए इस विजुअल में, और सबने घेर रखा है। भास्कर भट्टाचार्य अंदर से अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, थैले पड़े हैं कैश के। हाँ, और ये सब लोग पूछ रहे हैं कि कैसे तुम पैसे बांट रहे हो। अब ये चारों तरफ से वीडियो सब बना रहे हैं कि अंदर तक सब कुछ दिखा दिया जाए। ये देखिए, अब बड़े मुश्किल से खुला, गाड़ी का गेट खुला। इतने देर से लॉक करके सब बैठे थे, लेकिन चारों तरफ से गाड़ी घेर ली गई थी। ये है वैसे मतदाता बंगाल के लोगों ने, नतीजा तो यहाँ भी वही आएगा। नतीजे को लेकर बहुत मैं उम्मीद नहीं, बहुत लोग कह रहे हैं कि नहीं, ममता बनर्जी नहीं आने देगी इनका बड़ा नतीजा डिजाइनर, लेकिन उम्मीद नहीं लगती है। लेकिन लोगों को देखिए कैसे चारों तरफ से सब मोबाइल निकाल लिए हैं, और पूरा ये देखिए एक लाइन से इतने कैमरे चल रहे हैं। यही लोगों की जो छटपटाहट है लोकतंत्र बिकने न देने की, यही छटपटाहट डिजाइनर नतीजों के बाद बाहर नहीं आए, इसलिए 60 दिन तक पैरामिलिट्री फोर्स वहां रहेगी। क्योंकि जो डिजाइनर नतीजे बना रहे हैं वो जानते हैं कि जनता उनको 50 सीट भी नहीं देगी। एसआईआर के चलते इतने लोग परेशान हैं। ये प्रत्याशी हैं, गाड़ी से निकल नहीं पा रहे हैं, पैसा निकाल रहे थे, पकड़े गए, निकल नहीं पा रहे हैं। ये सब पैसे से चुनाव, मतलब इस देश का दुर्भाग्य है कि ये आदमी प्रधानमंत्री जिस दिन बना, वो इस देश का सबसे, अगर इस देश की कुंडली, हर देश की व्यक्ति की कुंडली बनाते हैं लोग ना, पंडित लोग, अगर बनाएंगे कोई ज्योतिषाचार्य, तो मुझे लगता है वो तारीख इस देश के, इस भारत भूखंड का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण दिन होगा जिस दिन नरेंद्र मोदी नाम का व्यक्ति इस देश में प्रधानमंत्री बना। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण दिन होगा, कोई दो राय नहीं है। जिसने कुचल दिया इस देश की डेमोक्रेसी को, इस देश की आत्मा को, रूह को कुचल दिया चुनाव जीतने के लिए कुचल दिया, और इस देश के लोग भी इस कदर ऊपर वाले ने बांटा कि उसे मजा आ रहा है उनको। आगे चलिए। कुछ नहीं रोंदा आशीष, ये पागलपन तो ट्रम्प भी कर रहा है, लेकिन वहां न्यायपालिका संविधान का कस्टोडियन है, वहां कार्यपालिका संविधान के साथ चल रही है, वहां बाकी सांसदों का जमीर जिंदा है। हमारे यहाँ जमीर भी मर गया इनका। तो नकेल लगा दी गई। पार्टी में लोग अपने आप को बड़े राष्ट्र प्रेमी और राष्ट्र के प्रति समर्पित करने वाले उन तमाम सांसदों को मैं पूछता हूं, क्या ये नंगा नाच आपको ठीक लग रहा है? क्या इसको आप अप्रूव कर रहे हैं? अब आते हैं आगे। मैंने कहा 11 आईपीएस, ये बहुत बड़ा खेल है, ये सामान्य नहीं है।
11 आईपीएस। मैं तो उसमें जिनको जानता हूं उसी से समझ रहा हूं, और एक दो के बारे में और भी जानकारी आई है कि कैसे कैसे छांट के लाए गए, वैसे छांट के लाए गए हैं जो बेशर्मी में ज्ञानेश कुमार को टक्कर देते हैं, वैसे ही को ज्ञानेश कुमार छांट के लाया। चलिए जरा दिखाइए अगला जो है, लाइए। ये देखिए महुआ मोइत्रा का ट्वीट पहले देखिए। मेरा फेयर एंड लवली बबुआ अजय पाल, ये अजय पाल आईपीएस है, डॉक्टर अजय पाल शर्मा नाम में, आगे डॉक्टर भी लगा, सब कुछ लगा है। हम तो वो लोग हैं जो कायदे से आपके छोटा फैंटा और बड़ा फैंटा का भी इलाज कर लेते हैं। हीरोगिरी थोड़ा संभाल के कीजिए, हीरोगिरी थोड़ा संभाल के कीजिए। जरा इनका विजुअल दिखाइए। ये आदमी हीरोगिरी का वीडियो, ये वीडियो देखोगे तो फिर आपको महुआ मोइत्रा के शब्द समझ में आ जाएंगे। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। ये जो जहांगीर है वो उम्मीदवार है आशीष। अब महुआ मोइत्रा के शब्द, ये जो इन्होंने कहा कि मैं कायदे से ठीक करूंगा, तो महुआ मोइत्रा कहते हैं ओ मेरा फेयर एंड लवली बबुआ सुन ले, हम तो वो लोग हैं जो कायदे से आपके छोटा फैंटा बड़ा फैंटा, ये फैंटा पीने का कोल्ड ड्रिंक है, छोटा बोतल भी आता है बड़ा बोतल भी आता है, तो मोदी जी को बड़ा फैंटा और वो महुआ मोइत्रा उसको अमित शाह को छोटा फैंटा बोलती है। नहीं तो नहीं, वो नहीं, लोग नहीं, छोटा छोटा फैंटा, आप फैंटा नहीं पहचान पाए लग रहा है महुआ मोइत्रा का फैंटा। हाँ। आप एक किसी एक व्यक्ति को इमेजिन कीजिए आंख बंद करके, फैंटा शब्द योगी आदित्यनाथ के लिए आया। अच्छा उनके लिए छोटा फैंटा और बड़ा फैंटा, बड़ा फैंटा कौन फिर वो अपने नहीं, बड़ा तो बड़ा वाले मोदी जी है। हाँ, बड़े तो मोदी जी। छोटा फैंटा और बड़ा फैंटा का भी इलाज कर लेते हैं। हीरोगिरी थोड़ा संभल के कीजिएगा। ये जो तुम्हारी हीरोगिरी है जो यूपी में करते हो, बंगाल की भूमि पे समझ पे कर लेना। तुम्हारे भी लोगों की इलाज, तुम्हारे आकाओं की इलाज करने वाले लोग हम हैं कायदे से। और ये भाषा देखिए, ये यदि इस आईपीएस ऑफिसर को धमकी मिली है किसी से और वो बीजेपी का, वो तृणमूल कांग्रेस का उम्मीदवार है, तो इसने उसको उठा लेना चाहिए। यही मैं कह रहा हूँ, एफआईआर होती ये जो हवाबाजी है और ये वीडियो रिलीज करके हीरो बनने की जो बात है कि मैं उसको भी बता देना, ये उम्मीदवार का नाम ले रहा है। इनके आका टीएमसी के गुंडे घर के अंदर रहे। भाई आप ही ने कहा कि पहले फेज में टीएमसी के गुंडे घर में थे, दूसरे फेज में आपको क्यों लग रहा है कि वो घर के अंदर से बाहर निकलेंगे? जो ये 11 उधर से ले आए आप, और ये जो भाषा इनकी आईपीएस ऑफिसर की, ये यूपी बिहार के गैंगस्टर से बात कर रहा है क्या? टीएमसी के उम्मीदवार से बात कर रहा है? यही भाषा औकात होगी पाल की, तो जरा टेनी महाराज के बारे में बोल के देखिए, मुंह नहीं खुलेगा। गोंडा के सांसद के बारे में बोल के देखिए, सामने खड़े होने की औकात नहीं होगी। हम बता रहे हैं ना। आप एक मैंने महुआ मोइत्रा का ट्वीट का स्क्रीनशॉट दिया है, वो स्क्रीनशॉट दिखाइए। वीडियो हम नहीं दिखाएंगे क्योंकि गाना है। ये देखिएगा बाबू, फेयर एंड लवली बबुआ, गुड टू सी यू एंजॉयिंग योरसेल्फ, फैंटा कॉप स्टाइल, स्टे ठंडा ठंडा कूल कूल, बंगाल इज ऑलवेज तृणमूल। ये जो नीचे वीडियो अटैच है, वीडियो हम नहीं दिखा सकते, वीडियो अटैच है। ये वीडियो किसी कमरे का है और कमरे में ये करवाया जा रहा है नृत्य, उसको आप कह सकते हैं। अब यहाँ पर तो भरतनाट्यम और वो नहीं,
आप जो भी होता है कम कपड़ों वाला डांस, उसको मोदी जी तो मंच से मुजरा बोलते हैं, अब मैं नहीं जानता हूं क्योंकि अब हमको ये अनुभव नहीं है। मोदी जी मंच से बताते हैं फलानवा मुजरा कर रहा है, ढिमकनवा मुजरा कर रहा है। ये वीडियो महुआ मोहित्र ने पोस्ट किया है, इसमें वही सुपर कॉप की मौजूदगी है, एंजॉय करते हुए सुपर कॉप की मौजूदगी है बाबू। अब इस सुपर आगे कॉप की समझिए। थोड़ी सी कहानी मैं कुछ नहीं आज बताऊंगा, मैं बताऊंगा तो ज्यादा बता दूंगा। तृणमूल ने जो उतना बताया है उतने मैं खाली बताता हूं। तृणमूल का ट्वीट लाइए, ट्वीट लाइए तृणमूल का। ये देखिए ट्वीट, मैं हिंदी में बता दे रहा हूं, पूरा ट्वीट हिंदी में। योगी आदित्यनाथ के मुठभेड़ विशेषज्ञ अजय पाल शर्मा को चुनाव आयोग ने दक्षिण 24 परगना के लिए पुलिस पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया है। यह वही व्यक्ति है जिसका गौरव मुठभेड़ों में मारे गए लोगों की गिनती है और जिसकी असली खासियत पुलिस वर्दी को निजी एटीएम और व्यक्तिगत प्रतिशोध के हथियार में बदलना है। जनवरी 2020 में अजय पाल को रामपुर से, जहां एसपी थे, अचानक बर्खास्त कर उन्नाव के पुलिस प्रशिक्षण केंद्र भेज दिया गया था क्योंकि एक आंतरिक रिपोर्ट में उन्हें और 5 अन्य आईपीएस अधिकारियों को पदोन्नति के बदले रिश्वतखोरी के रैकेट में दोषी पाया गया था। ये प्रमोशन के बदले रिश्वतखोरी का रैकेट था, बहुत जबरदस्त खुला था पूरा सबूत के साथ। भाजपा सरकार के पास एक एसआईटी गठित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जिसने उनके खिलाफ सतर्कता जांच की सिफारिश की। अजय पाल पर आपराधिक विश्वासघात, आपराधिक साजिश और सबूतों को गायब करने का औपचारिक मामला दर्ज किया गया था। एफआईआर में एक 30 साल की महिला ने एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसने उन पर उससे शादी करने और अपने कई प्रेम संबंधों को छिपाने और फिर डीजीपी और वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत करने की हिम्मत करते ही उसे फंसाने और गिरफ्तार करने के लिए पूरी पुलिस मशीनरी का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। योगी के चहेते, बेपरवाह और आक्रामक रवैये वाले व्यक्ति को एक चेतावनी, अगर आपने अपनी सीमा पार की, मामले को अपने हाथ में लिया या किसी तटस्थ दर्शक के लिए अनुचित व्यवहार किया तो आपको लोकतांत्रिक तरीके से लेकिन बेरहमी से इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बस इतना जान लीजिए, बंगाल उत्तर प्रदेश नहीं है। अब मैं आपको बाइट भी सुनवाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक ट्वीट और, जिसमें और भी है नोटोरियस वाला ट्वीट, वो लाइए, वो ट्वीट लाइए, उसमें और भी डिटेल में। हाँ, ये वाला ट्वीट देखिए, इसमें पॉइंटर के साथ है पूरा का पूरा। इसमें जो 3 पॉइंटर दिए हैं उन्होंने कि हाँ। दिस इज द सेम ऑफिसर इन फेमस फॉर हिज ट्रिगरी हैप्पी ठोक दो एटीट्यूड, हिज ट्रैक हाँ। रिकॉर्ड इज इवन डार्कर। ये ठोक दो करके इनकाउंटर स्पेशलिस्ट अपने आप को कहता है, लेकिन इसका ट्रैक रिकॉर्ड भयावह है। इन जनवरी 2020 अजय पाल वॉज ट्रांसफर आउट ऑफ रामपुर, रामपुर से भगाए गए थे द पुलिस टू द पुलिस ट्रेनिंग सेंटर उन्नाव, जिसका जिक्र अभी किया है आशीष जी ने। आफ्टर Damning report named him and 5 other IPS officer in cash for posting candle. कैश लेके पोस्टिंग करने का एक जो धंधा खोल के रखा था 5 अधिकारियों के साथ, उसका उनका नाम आया था। बीजेपी ने उनको एसआईटी कर दी और विजिलेंस प्रोब उसके खिलाफ शुरू कर दी। He was also booked for criminal breach of trust, causing disappearance of evidence and criminal conspiracy. उनके खिलाफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट मतलब आपराधिक विश्वास को तोड़ना, कॉजिंग डिसअपियरेंस ऑफ एविडेंस, एविडेंस को नष्ट करना, एंड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और आपराधिक षड्यंत्र रचने की जैसी बात हुई। एफआईआर वाज फाइल्ड ऑन द कंप्लेंट ऑफ 38-year-old वुमन हु allegedly that अजय पाल मैरिड टू हर। 30 साल के महिला के कहने पे इस पे आरोप लगे थे और उन्हें ये आरोप लगाया था कि अजय पाल ने उससे शादी की। कंसर्न हिज इन्वॉल्वमेंट विद अदर वुमन, और बाकी महिलाओं से उसके मतलब वो जो महुआ मोहित्रा ने जो वीडियो दिया है डांस वाला कि महिलाओं के साथ वो जो नृत्य का आनंद उठा रहे हैं, ये इनकी फितरत है। इनके साथ जो 30 साल की महिला ने कहा मेरे से शादी की, वो भी कहती है कि कई महिलाओं के साथ इसके संबंध थे। एंड लेटर फ्रेम्ड हर व्हेन शी अप्रोच द डीजीपी एंड सीनियर ऑफिसर्स विद ग्रीवेंस। जब वो डीजीपी और इसके सीनियर अधिकारियों के पास कंप्लेंट लेके गई तो उसको ही किसी केस में फंसा दिया। दिस इज अ काइंड ऑफ इम्पार्शियल पुलिस ऑब्जर्वर द इलेक्शन कमीशन हैज हैंडपिक्ड फॉर बंगाल। इस तरीके का तथाकथित प्रामाणिक
अधिकारी चुनाव आयोग ने और साफ सुथरा अधिकारी तथा कथित चुनाव आयोग ने बंगाल के चुनाव के लिए अपने हाथ से उठाया। Apparently the corrupt and the criminal track record has now become the primary qualification of the job। लेकिन आजकल ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचारी होना और आपका आपराधिक रिकॉर्ड होना यही आपका क्वालिफिकेशन है जो आपको उसमें ऐसे अपॉइंटमेंट चुनाव आयोग करवाता है। चुनाव आयोग पहले देखता है कितना भ्रष्ट और कितना क्रिमिनल है, तभी आपका ऑब्जर्वर करके, और उन्होंने कुछ खबरें दी है जो मार्च 2022 की है। हेडलाइन है एसएसपी फेसेस प्रोब फॉर द ट्रस्ट फॉर ग्राफ्ट एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ये खबर है। और फिर उसका फोटोग्राफ भी है और नीचे बॉडी भी है। द एफआईआर वाज लॉन्च्ड ऑन संडे 30 जो हमने अभी बताया वो सारी बातें हैं उसमें। ये सारा ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि किस टाइप के लोगों को उठा उठा के लाते हैं। क्योंकि मैंने पहले ही कहा ना आशीष जी, भारतीय जनता पार्टी में चाहे राजनेता हो चाहे ब्यूरोक्रेट हो, वो तभी भारतीय जनता पार्टी के नजदीक आ सकता है या पार्टी का पार्ट बन सकता है जब वो व्याभिचारी, भ्रष्टाचारी, दुराचारी हो। ये मेजर क्वालिफिकेशन है। यदि ये क्वालिफिकेशन है आपके पास तो आप जिला अध्यक्ष बन सकते हैं। फिर उपाध्यक्ष बनाने के लिए महिलाओं को हम बिस्तर होने की बात कर सकते हैं। यदि आप इंटरनेशनल तथा कथित महिलाओं का दलाल एप्स्टीन, इसकी दलाली करने वाले छोटे दलाल हो तो फिर आपको तो कैबिनेट में जगह मिलती है पूरी साहब। यदि आप बहुत बड़े दलाल हो कारपोरेट सेक्टर के और एप्स्टीन के भरोसे अपना धंधा करते हो तो वो प्रधानमंत्री के उद्योगपतियों के डेलीगेशन में जगह पाता है। अनिल अंबानी, ऐसे कई हैं। आप जब राज्य के बड़े नेता आपको केंद्र से ऑब्जर्वर करके या इंचार्ज बना के भेजा जाता है उस राज्य में, तो आपका काम है उस राज्य में छोटी बच्चियों का इज्जत पे हाथ डालना। अंकिता भंडारी देख लीजिए आप, एक लाइन से आपको एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक आपको केसेस मिलेंगे। यदि आप ब्यूरोक्रेट है तो आप सबसे भ्रष्ट है तो आपको प्रमोशन दिया जाएगा। आप व्याभिचारी है तो फिर आपको तो बिल्कुल अलग अलग जगह भेजा जाएगा काम करने के लिए। और उन्होंने रंग दिखाए, जो वीडियो महुआ मोत्रा ने पोस्ट किया वो तो बताता है। और कैसी हिम्मत हुई किसी के नाम लेने की? कौन गुंडा है? टीएमसी के उम्मीदवार चुनाव लड़ने वालों को कैसा बोलना कि तू औकात में रहना? कौन है ये ऑब्जर्वर है। इसको ऑब्जर्वर का काम है रिपोर्ट करना ऊपर। ऑब्जर्वर का काम वहां पे दंगा फैलाना नहीं है, धमकियां देना नहीं है। बोले हमको धमकी दे रहा था, तुमको धमकी दे रहा, कंप्लेंट लॉन्च करो, वोटिंग के पहले उठवा लो उसको यदि तुम्हारे पास कंप्लेंट के सबूत है। हवाबाजी में बात मत करो घुसपैठियों जैसी। यदि अजय पाल को धमकी दी है या अजय पाल के फोर्स को धमकी दी है और धमकी टीएमसी के उम्मीदवार ने दी है तो वो जेल में होना चाहिए। काहे का अजय पाल ऑब्जर्वर धमकी देते हैं तो हम भी छोड़ेंगे नहीं। ये टपोरी जैसी बात करता है। छेनू को कह देना कि मैं आया था, उसको कह देना कि छेनू आया था, शत्रुघ्न सिन्हा स्टाइल में। ये टपोरी हरकत नहीं तो क्या है? यू आर एन आईपीएस ऑफिसर, टेक एक्शन। यदि आप पे धमकाया है तो आईपीएस धमकाने का काउंटर धमकी नहीं है। धमकाने का काउंटर धमकी नहीं है। मैं इलाज करूंगा तुम्हारा, तू क्या इलाज करेगा? तू जज है? न्यायपालिका खत्म हो गई इस देश में? क्या पुलिस वालों ने न्याय करना बंद कर दिया? बंद करो न्यायालय अब, और आईपीएस अधिकारियों को अधिकार दे दो न्याय करने का। यही इलाज कर ले सकता। मतलब बाबा साहब आम्बेडकर ने दिया हुआ संविधान अपने पैरों में रखेगा। अपने बाप का राज समझ रहा है देश को। आईपीएस बन गए सब। आईपीएस है कि माफिया है? ये भाषा तो आईपीएस की नहीं होती है। ये इलाज आईपीएस के बेस में माफिया है। आईपीएस के बेस में माफिया है। अभी सुनवाता हूं, टीएमसी ने क्या कहा है इस पर, बयान जारी किया है, सुनवाइए। Hello, this is Mahua Moitra, Member of Parliament from the Trinamool Congress. This is a message for Mr. Batula Gangadhar, IPS 2011, Orissa cadre, who is currently in Nadia right now as police observer for 5 of the assembly constituencies under my Lok Sabha.
I'm here to give you a very loving, very polite message, Mr. Gangadhar. It's not a threat, but I'd just like to remind you that actually Nadia is not Western Orissa. Nadia is not Bodh, where you beat up your ASI. Nadia is not Rayagarh, where Orissa police mercilessly beat up tribals and all of India watches. Nadia is Nadia. So you've come here to do a job. Don't try and go above and beyond your mandate, Mr. Gangadhar, because I'm watching. You are illegally calling up OCs and you're illegally calling up police stations and you are asking them to go house to house and get our Trinamool Congress workers and threaten them and tell them not to leave their homes. Really? Really? I know your boss, Mr. Amit Shah, has said, घर से निकलने नहीं देंगे, but you know what? You're the one who's going to have to go back to Orissa. This is our state and we will do the vote. We have a high court order, we have a stay order where nobody is to be arrested and nobody is to be threatened. So don't you dare, Mr. Gangadhar, don't you dare. You've come as an observer to observe and to maintain law and order. You have not come here to threaten and you have not come here to work on the behalf of the BJP and on behalf of the Election Commission. So please stay within the law, know your job, and don't you dare tell any police officer to threaten and pick up our workers and tell them not to leave the house. It's a very polite, very loving message from Mahua Moitra, the MP of the area that you've currently come to observe. Thank you, sir. ये बाइट गलत चली है, लेकिन कोई बात नहीं है। एक बची है जो रिएक्शन अजय पाल पर था, वो रिएक्शन के बजाय महुआ मोइत्रा ने, ये बात वही है, उसी कड़ी में आएगा, लेकिन ये बाद में चलने की पहले चलने। अभी जो इतिहास हमने व्हाट उस पे पोस्ट पे पढ़ के सुनाया था अजय पाल का, वैसा ही उन्होंने दूसरे एक आईपीएस ऑफिसर का बताया है। बता दे रहा हूँ, एक मिनट। ये उड़ीसा कैडर की हैं, बाटला गंगाधर, ये नादिया जिले की, जैसे ये बने हैं 24 परगना के साउथ के साइड नॉर्थ के अजय पाल, वैसे ही ये गंगाधर नादिया की ऑब्जर्वर बनी है। बड़ी बात क्या है इसमें गौर करने वाली, जिस पर गौर सामान्य रूप से चर्चाओं नहीं होगा। अजय पाल शर्मा 2011 बैच का आईपीएस, ये बाटला गंगाधर 2011 बैच की आईपीएस, ये सब ये पूरा छांट करके, ये पता है आप अफसर लाए गए हैं या गिरोह लाया गया है, ये तय करना होगा। 2011 बैच के सब हैं। और दूसरी वाली भी बाइट में सुनवा दूं, मैं एक बात ऐड ऑन कर देता हूं, बस एक बात, क्योंकि फाइनल कमेंट आपसे मैं डिटेल में चाहता हूं। ये अजय पाल शर्मा नहीं चाहते थे हम जितना टीएमसी का है, इनके बहुत वीडियोज मिलेंगे, इतने नहीं। वैभव कृष्ण नाम के एक आईपीएस से 2 आईपीएस का टकराव हुआ। वैभव कृष्ण नाम का एक आईपीएस यूपी का है, और मैं मतलब जितने आईपीएस को निजी तौर पर जानता हूं, उसमें से जो ईमानदार, सबसे ईमानदार आईपीएस, उसमें से एक वैभव कृष्ण। बस ये था कि पत्नी की जाति मतलब यादव वाला वो था। वैभव कृष्ण से टकराव हुआ, दोनों सस्पेंड हुए। उस लड़ाई में कहां तक मामला पहुंचा पता है आपको? मैं नौकरी के ईमानदारी की बात कर रहा हूं। वैभव कृष्ण ने अपने निजी जिंदगी में कुछ गलती की होगी, वो गलतियों मतलब वैभव कृष्ण के वीडियो कॉल किसी के साथ था, वो उसमें अश्लीलता थी, उसको वायरल करवाया। क्या क्या हुआ है उत्तर प्रदेश में, वो आईपीएस भेजा गया। क्या क्या हुआ उस कांड में, इलाहाबाद हाईकोर्ट में क्या हुआ, कितने पत्रकार जेल में रहे, उसमें पत्रकार पता है इन दोनों की लड़ाई में पिसा कौन? इसने खेमा बना रखा है एक पूरे यूपी में, अजय पाल ने, पत्रकारों का। मतलब बहुत जबरदस्त खेल है वो 6-6 महीना जेल में रहे सर, क्योंकि उन्होंने इसके इशारे पर वैभव को टारगेट पर लिया, वैभव कृष्ण को तबाह कर दिया। वैभव कृष्ण ने फिर उस मामले में इनिशिएट किया। 6-6 महीना जमानत होना मुश्किल हुआ। बहुत, अरे इतना कलंकित अध्याय है कि आईपीएस लॉबी में उतना कलंकित अध्याय कोई नहीं होगा जिस अध्याय का मुख्य किरदार अजय पाल शर्मा है। वो बात है, इतना कलंकित अध्याय कहीं नहीं होगा जहां पर न्यूड वीडियोज दिन क्या क्या नहीं एक दूसरे को वायरल करवाया गया। वो क्लिप सुनवा दीजिए जो टीएमसी का ऑफिशियल उस पर वो है स्टेटमेंट, वो सुनवाइए, बचा हुआ जो चलाइए। पर मैं साफ
साफ भाषा में अजय पाल शर्मा जी को एक चीज बताना चाहता हूं। आपके ऊपर हमारी नजर है। आप जो ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं, ये जो रात के अंधेरे में रेड्स कर रहे हैं, ये जो महिलाओं के साथ अश्लील व्यवहार कर रहे हैं, ये जो डायमंड हार्बर के लोगों को धमका रहे हैं, चमका रहे हैं, ये जो असंवैधानिक काम आप कर रहे हैं अपने बीजेपी के मालिकों के निर्देश पे, मैं आपको इतना बता देना चाहता हूं, 4 तारीख रिजल्ट निकलने के बाद आप जहां भी भाग जाएं, आप छुप नहीं पाएंगे। आपको ऐसा लगता होगा कि हम एक दूसरे राज्य से आए हैं, वहां पर हम चले जाएंगे और मेरा बीजेपी का मालिक मुझे बचा लेगा। मैं आपको सीधी तौर पे यह कहना चाहता हूं कि आपके खिलाफ एफआईआर होगा, आपके खिलाफ चार्जशीट होगा और आपको घसीट के कोर्ट में लाया जाएगा, जहां पर कानून सख्त से सख्त कार्रवाई आपके खिलाफ करेगी। कोई राज्य, कोई बीजेपी का मालिक आपको बचा नहीं पाएगा। अब भाऊ पूरा तफसील से ये देख लिया आपने, कितने कितने मतलब चरित्र के, देखिए जितने जितने चरित्रवान है छांट करके वही चुनाव को सबसे निष्पक्ष और पारदर्शी बना पाएंगे ज्ञानेश कुमार। ये सूची कौन बनाता है इसी से अंदाजा लगाइए। फाइनल कमेंट आप, अब क्लोजिंग आपके हवाले, पूरा कार्यक्रम। जब आपने देखा कि आप ऐसा चुनाव नहीं जीत सकते, तो एक क्या गुंडों की फौज उतारी है, क्योंकि जो भी लोग आए उनका जो रिकॉर्ड, खासकर एक उड़ीसा से और जो अजय पाल का आपने बताया, क्या इनका रिकॉर्ड वो है कि उनको ऑब्जर्वर करके बनाया जाता है? सवाल वो है। इन्हें तो उस पब्लिक डीलिंग वाले जगह पे भी नहीं भेजते, क्योंकि यूपी सरकार को भी इनको सोच समझ के अपॉइंटमेंट देनी होगी। आप कहाँ अपॉइंटमेंट देते इनको? यदि पब्लिक डीलिंग के साथ होगी तो इन्होंने अभी तक जो किया, और जब आप कह रहे हैं कि इतना मतलब व्याभिचारात्मक रवैया यदि आपके सर्विस का रहा है, तो उसके बाद आपको यहाँ बुलाया, और उसी के, क्या आपको सिर्फ इसी काम के लिए बुलाया गया है कि आप धमकाओ उनको, वोटर्स को आने मत दो? जितने वोटर आपने काटे ज्ञानेश कुमार जी, उससे तो आपको पता पड़ गया कि एसआईआर आपके ऊपर उल्टा पड़ गया है। एसआईआर की ज्यादती से बौखलाया हुआ बंगाली मतदाता खिलाफ आपके चला गया है, मतलब सत्ता पक्ष के खिलाफ चला गया है। ये जो डर है आपको, तो क्या फिर सेकंड इसमें आप जो मतदाता आपके मतदान लिस्ट में है उनको घर से बाहर न निकालने देने के लिए नई फौज उतारी है आपने? ऑब्जर्वर, इन बची हुई कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो चुनाव हो रहा है, वहां हिंसा का रिकॉर्ड क्या है? क्या पिछले चुनाव में वहां हिंसा हुई थी? क्या इस चुनाव में कहीं वहां हिंसा हुई? कोई अभिषेक बनर्जी का क्षेत्र है जहां उनका वजूद का लोहा माना जाता है, कोई क्षेत्र महुआ मैत्रा का है। ये आपने चुन चुन के लोग भेजे हैं, और उनकी भाषा देखिए। ऑब्जर्वर का काम धमकाना होता है क्या? ऑब्जर्वर है वो, उसका काम रिपोर्ट देना है। लॉ एंड ऑर्डर का काम ऑब्जर्वर का नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर का काम जो है वो लोकल पुलिस का है, जो चुनाव आयोग के अधीन है। क्या चुनाव आयोग को लगता है कि पूरा बंगाल ही रिप्लेस करना पड़ेगा? इस बार ये कर रहे हैं, अगली बार तो आप बंगाल में चुनाव के पहले सारे आईपीएस और आईएएस बंगाल कैडर के आप बाहर भेज दोगे, और दूसरे कैडर के लोग लेके आओगे कि बंगाल कैडर का एक भी आदमी नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तहसीलदार से लेके सब यूपी से आएंगे और वो काम करेंगे। क्या इस हद तक गिरोगे आप? और यदि ये चॉइस है आपका अधिकारियों का, तो फिर आपके ऊपर सबसे ज्यादा डाउट आता है कि आप ही इस चुनाव को लूटना चाहते हैं क्या? ज्ञानेश कुमार जी, सीधा सवाल ज्ञानेश कुमार जी को, यदि ये फौज आप उतारना चाहते हो तो फिर आपकी मनीषा क्या है? प्रधानमंत्री कह रहे थे कि मैं गुंडों को पाताल से उठा लूंगा, तो क्या आपने उत्तर प्रदेश और ओडिशा को पाताल समझा रखा है कि वो लोग लेके आए आप? गृह मंत्री कहते हैं कि पहले फेज में कोई गुंडा बाहर नहीं निकला, तो दूसरे फेज में आपको क्यों इतना डर है कि ये लिस्ट आपको इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी वहां पे 11th आवर पे? ये वीडियोस बन रहे हैं सारे, ये धमकी भरे वीडियोस। न्यायपालिका तो कहीं ना कहीं तो एक दिन तो ऐसा नहीं कि वर्तमान चीफ जस्टिस जिंदगी भर रहेगा,
कभी ना कभी तो न्यायपालिका में न्याय देने वाला आएगा, कभी तो बाबा साहेब आंबेडकर की अध्यक्षता में बना हुआ इस संविधान की रक्षा करने के लिए कोई माय का लाल उतरेगा। कि सब इस संविधान को बेचने के लिए नहीं सत्ता के हाथों बैठे हुए हैं। ऐसे कई चीजें हैं आशीष, ये मतलब अभी कल तक और क्या होगा पता नहीं। कोई नया एक चीज चुनाव आयोग इंट्रोड्यूस करेगी, क्योंकि बंगाल के चुनाव में तो हमने बहुत अजूबे देखे हैं। माइक्रो ऑब्जर्वर देखा, एसआईआर देखा, एसआईआर के तरीके अलग देखे। बंगाल का एसआईआर देश के किसी भी एसआईआर से मैच नहीं करता। उसके बाद एक डाउटफुल लिस्ट बनी जो पहले एसआईआर में नहीं थी, उसमें 34 लाख मतदाताओं को रोका गया। उसके बाद ये ऑब्जर्वर 11 तौर पे इंट्रोड्यूस किए गए। जो पुलिस ऑफिसर ईमानदारी से काम करते हैं उनको सस्पेंड किया गया। बढ़ते हुए नोट दिखाई दे रहे हैं, कोई एक्शन नहीं है। यदि इतनी मुस्तैदी है, 2.5 लाख पैरामिलिट्री फोर्स है, और आपने कहा कि मैं किसी भी हालत में कुछ नहीं होने दूंगा, तो फिर टीएमसी की एक महिला, दलित महिला सांसद मरते मरते कैसे बचती है, लहूलुहान कैसे होती है, उस पर गाड़ी पे कौन हमला करता है? क्या कर रही थी आपकी सिक्योरिटी? ये ममता की सरकार नहीं है, ये चुनाव आयोग की सरकार है, क्योंकि चुनाव आयोग ने सारे के सारे अधिकारी वहां बदल दिए हैं। कुल मिलाकर ये चुनाव अजूबा चुनाव है। चुनाव आयोग किस हद तक गिर सकता है किसी एक राजनीतिक दल को मदद करने के लिए, इससे बेहतर उदाहरण कहीं नहीं हो सकता। इसीलिए मैंने कहा कि यहां के नतीजे इस देश की 2029 तय करेंगे। इतने टूल किट यूज होने के बाद भी यदि ममता दीदी सत्ता में आती है तो मान लीजिए 2029 में वर्तमान सत्ता वाइंड अप है, क्योंकि हर राज्य में लोग ममता से ये सीखेंगे। सारे टूल किट के बाद भी लोग फिर किसी एक के पीछे खड़े हो जाते हैं जो इस टूल किट के खिलाफ इसका विरोध करते हैं। देखते हैं डिजाइनर नतीजे आते हैं या जनता के नतीजे आते हैं, ज्ञानादेश है कि जनादेश है, ये तो हमें 3 तारीख 4 तारीख को ही पता पड़ेगा। लेकिन तब तक के लिए जितना ये कर सकते हैं, जितना ये कर रहे हैं, वो सारी खबरें आप तक पहुंचाना संविधान के सिपाही के नाते, लोकतंत्र के सिपाही के नाते ये न्यूज लॉन्चर का काम है और हम करते रहेंगे। आज इस शो में इतना ही, फिर आते हैं मैं और अशित जी, और बहुत सारी खबरें उनके साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।